हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार। और आज आपको पढ़ाऊंगा मैं साधारण ब्याज का पार्ट 3 नहीं, जिसमें आज गुना गुनी वाला सवाल पढ़ाएंगे नहीं, एक हटा के 100 सटा के वाला नहीं। चलिए दोस्तों, अब साधारण ब्याज में आज हम लोग पढ़ेंगे गुना गुनी वाला सवाल नहीं, जिसमें धन हो गया। देखिए बनाएंगे हम धन हो गया और एक तरफ प्रतिशत ब्याज नहीं, प्रतिशत ब्याज। मेरे दोस्तों, जैसे कि धन 2 गुना हो गया, जैसे सवाल पूछे बोलेगा धन 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, नहीं 3 गुना हो गया, 3 गुना भी कर सकता है आपसे, नहीं 4 गुना भी कर सकता है, 4 गुना, 5 गुना भी पूछ सकता है आपसे सवाल, नहीं 2.5 गुना भी पूछ सकता है, 3.5 गुना भी पूछ सकते हैं, और आपसे 1.5 गुना भी पूछ सकता है। मेरे दोस्तों, तो अब धन हो गया, प्रतिशत ब्याज में निकालना है जब 2 गुना। ये ट्रिक है, ये नियम है नहीं, जिसको आपको याद रखना है कि बहुत लोगों को जब सवाल मिलता है एग्ज़ाम में तो ये सोचने लगते हैं 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, तो बहुत माथा का टेंशन लोगों को बन जाता है। लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, ये इस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो कितनों भी गुना काहे नहीं हो, 2 गुना 3 गुना काहे के लिए, 50 गुना हो, 100 गुना हो, 200 गुना हो, आप सबको आराम से सोल्व कर देंगे। देखिए 2 गुना हो गया तो इसका मतलब होगा ब्याज होगा 100%। अब कैसे 100%? तो मान लीजिए ना कि आप 1000 रुपया किसी से कर्ज लिए हैं और 2 गुना हो जाएगा तो 1000 ब्याज हुआ और 1000 क्या होगा, मूलधन है, क्योंकि आप 1000 कर्ज लिए हैं और 1000 ब्याज हो गया तो ही 1000% हो जाएगा। दुगुना कहने का मतलब है कि धन दुगुना हो जाएगा, धन हो गया और प्रतिशत ब्याज आपको दिया गया है। धन 2 गुना हो गया, धन 3 गुना हो गया, धन 4 गुना हो गया। सवाल ऐसे आपसे पूछेगा, मैं आपको सवाल जब कराऊंगा तो आपको इस समझ में आ जाएगा कि ये क्या लिखे हैं नहीं। तो जब दुगुना का मतलब आपको बताए हैं कि कोई भी धन अगर आप लेते हैं वह दुगुना होगा तो इसका मतलब है कि उसका 1 गुना ब्याज होगा और 1 गुना मूलधन होगा नहीं। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 100%। 3 गुना कहने का मतलब, अब इसका नियम भी है, 1 हटा के 100 सटा की, एक हटा के नहीं 100 सटा की। तो मेरे दोस्तों देख रहे हैं कि 2 गुना कह रहा है, तो 2 गुना में से 2 में से 1 हटाएंगे और 100 सटाएंगे, तो 2 में से 1 हटाएंगे और 100 सटाएंगे। देखिए मेरे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 100% लिख दिए। 3 गुना कह रहा है तो 3 गुना में 3 में से 1 हटाएंगे और 100 सटाएंगे, 3 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 में से 1 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 में 100 सटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 200% हो जाएगा। तो 200% मेरे दोस्तों हो गया नहीं। 4 गुना 4 गुना पूछ रहा है तो 300% हो जाएगा। अब पूछेंगे कैसे, तो 4 में से 1 हटाएंगे और 100 सटाएंगे, तो 4 में से 1 हटाएंगे तो 3 हो जाएगा और 100 सटाएंगे तो 300% हो जाएगा। 5 गुना, बड़ी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में नहीं। आप वीडियो को अंत तक देखें और सवाल जब देखेंगे तब आप कहेंगे कि ये ठीक है नहीं। तो 5 गुना कह रहा है तो 5 गुना इसमें सोचना, बड़ी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 गुना, देखिए ना, 5 गुना, 5 में से 1 हटाएंगे और 100 सटाएंगे, यानी कि 5 में से 1 हटा 4 हुआ और 100 सटाएंगे 400% हो जाएगा नहीं। अब देखिए ना, 2.5 गुना, 2.5 में से 2.5 यानी 2.5 नहीं, 2.5 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 गुना, 1.5, और उसमें 100 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 हो गया कि नहीं प्रतिशत। देखिए ना, 3.5 गुना,
3.5 गुना में 1 हटाएंगे और 100 सटाएंगे, तो 3.5 में से 1 हटाएंगे तो 2.5 गुना, यानी 2.5 में 100 सटाएंगे तो 250 हो जाएगा, यानी 250% हो जाएगा। और 1.5 गुना का मतलब 1.5 में से 1 हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, नहीं 50 हो जाएगा, तो 50 हम प्रतिशत लगा देंगे। चलिए मेरे दोस्तों, आप इस ट्रिक को अगर याद रखते हैं कि धन कितना हो गया, नहीं तो आप आसानी से सवाल को बना लेंगे। चलिए अब मैं आपको प्रश्न कराता हूँ। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने प्रश्न है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। मेरे दोस्तों, सवाल पूछ रहा है कि 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, तो आपको बताया गया होगा है कि दुगुना होने पर क्या करेंगे, 3 गुना होने पर क्या करेंगे, 4 गुना होने पर क्या करेंगे, 5 गुना होने पर क्या करेंगे। मेरे दोस्तों, जितना गुना कहे उसमें से 1 हटा के 100 सटा के देना है, बस उतना ही प्रतिशत आपका ब्याज होगा। नहीं तो देखिए ना, कह रहा है दुगुना, नहीं तो इसका टी और प्रतिशत ब्याज हो जाएगा आपका कितना कह रहा है, धन कह रहा है कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, तो दुगुना हो जाएगा, तो दुगुना में 1 हटाएंगे 100 सटाएंगे तो 2 में से 1 हटेगा तो 1 होगा, 100 सटाएंगे तो यानी 100% हो जाएगा, तो प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, 100%। मेरे दोस्तों, अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, दर पर, दर मांग रहा है, आर मांग रहा है, तो आप जानते हैं नहीं कि अगर प्रतिशत ब्याज दिया हुआ हो तो उसे समय से भागा देने पर दर ज्ञात हो जाता है, और दर से भागा देने पर समय ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ आर मालूम है, तो हम क्या करेंगे कि SI बटा टी कर देंगे, यानी 100% बटा 8, नहीं कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कटा दीजिए, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, यानी इतना प्रतिशत हो जाएगा, हमारा दर हो जाएगा। मेरे दोस्तों, चलिए मैं आपको नेक्स्ट सवाल भी आपको कराता हूँ। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने प्रश्न 2 है, नहीं बोल रहा है कि 5 वर्ष में कोई धन दुगुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। मेरे दोस्तों, अभी आपको बताए हैं कि जब धन दुगुना हो जाए या 3 गुना हो जाए तो क्या करेंगे, जितना कहे वो गुना कहे, जितना गुना कहे उसमें 1 हटा के 100 सटा देंगे तो आपका उतना ब्याज प्रतिशत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, टी दिया हुआ है 5 वर्ष सवाल में, नहीं और प्रतिशत ब्याज हमारा हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज हो जाएगा कितना, 2 गुना कह रहा है तो 100% हमारा ब्याज हो जाएगा, क्योंकि 2 गुना करे तो 2 में से 1 हटाएंगे या 100 सटाएंगे, नहीं मेरे दोस्तों, तो हमारा प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। तो अब हो गया हमारा प्रतिशत ब्याज। अब हमें निकालना है दर। अगर दर निकालना है, आपको पता है और मैंने बहुत पहले भी बता चुके हैं आपको, नहीं पिछले वीडियो में भी बताए हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देखें, नहीं उसमें आपको बताया गया है कि अगर समय दर निकालना है, नहीं और प्रतिशत ब्याज मालूम है तो हम समय से भागा दे देंगे तो प्रतिशत ब्याज दर निकल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, आर बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100% बटा 5 कटा दीजिए, 20% हो जाएगा मेरा दर, आर इक्वल हो जाएगा 20%। मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे और आपको ये ज़रूरत की वीडियो लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपके लिए और सारी वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने प्रश्न 3 है, कोई धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, सॉरी मेरे दोस्तों 30 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, नहीं तो दर ज्ञात करना है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है ये देखना है। तो इसमें टी दिया हुआ है 30 वर्ष, क्या दिया हुआ है, टी दिया है 30 वर्ष, नहीं और आपसे मांग रहा है आर, मांग रहा है कि आर क्या होगा, नहीं तो सबसे पहले हम प्रतिशत ब्याज ज्ञात करेंगे। मेरे दोस्तों, प्रतिशत ब्याज बराबर, प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, सवाल कह रहा है 3 गुना, तो 3 गुना कह रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, 3 गुना में से 1 हटाइए, 3 में से 1 हटाइए, 2 हो जाएगा, 100 हटाइए यानी 200% हो जाएगा। तो प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, 200%। अब आपको मालूम है आर निकालना है, तो प्रतिशत ब्याज में अगर समय से भागा दे देंगे तो मेरा आर निकल जाएगा। तो 200% बटा 30 कटा दीजिए, यानी 20/3%, यानी कि 6.2/3% हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको 1 2 3 करा चुके हैं, ये 4 है। इस ट्रिक का लास्ट सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ,
नहीं, आप बहुत गौर से देखें और समझें। कह रहे सवाल 10 वर्ष में कोई धन 5 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। मेरे दोस्तों 5 गुना 4 गुना से आप परेशान नहीं होइए, आपको पहले ही बताए हैं 5 गुना क्या कहे, 50 गुना कहे तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करना है बॉस, करना क्या है, उसमें से 1 हटा के 100 सटा देना है बॉस, निकल गया आपका प्रतिशत ब्याज। नहीं तो मेरे दोस्तों इस सवाल में आपको दिया है टी दिया है 10 वर्ष नहीं, और आपको दिया है प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, प्रतिशत ब्याज हो जाएगा मेरा 5 गुना कह रहा है, तो 5 गुना में 5 में से 1 हटाएंगे तो 4 होगा, में 100 सटा देंगे तो कितना हो जाएगा 400%। मेरे दोस्तों 400% हो गया मेरा ब्याज। नहीं, अब हमें निकालना क्या है, दर ज्ञात करना है। तो आर बराबर हो जाएगा क्या, प्रतिशत ब्याज बटा टी। नहीं, टी है कितना आपका 10, 1 0 से 1 0 यानी 40% हो गया। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने 5 नंबर सवाल है, थोड़ा सा उस सूत्र से हटकर है लेकिन इसको भी हम लोग बनाएं। कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन का 1/5 भाग ब्याज प्राप्त होता है तो समय ज्ञात करें। चलिए मेरे दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे कि मूलधन को 100 मानेंगे और तब बनाएंगे। नहीं तो क्या करेंगे, हम प्रतिशत ब्याज पहले ज्ञात करेंगे। प्रतिशत ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा, नहीं 100 का 1/5, 100 का 1/5 यानी कि कटाएंगे प्रतिशत में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। नहीं यानी कि ब्याज हो जाएगा कितना 20% हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, टी निकालना है। तो आपको मालूम होगा कि जब टी निकालना होता है तो प्रतिशत ब्याज में आर से भागा दे देंगे तो टी निकल जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों 20% में क्या करेंगे, टी कितना है, आर कितना है 5%। नहीं तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 5 चौका 20 यानी 4 वर्ष हो जाएगा मेरा समय। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि ये ज़रूरत की है वीडियो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नहीं, आप लोग का प्यार मुझे बहुत मिला है, नहीं और आगे प्यार चाहिए। और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट इतना करें कि सबसे आगे हम लोग का चैनल हो और आपके लिए मैं वीडियो बना पाऊँ।